गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की थी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसमें यूजेस किए थे सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड के हमने यूजेस वगैरह किए थे, और कार्बोक्सिल और नाइट्रिक एसिड किया था हमने, अमोनिया किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं भाई, अब हम करेंगे डाई ऑक्सीजन। ये डाई ऑक्सीजन की हमने प्रिपरेशन आई थिंक कर भी ली थी थोड़ी सी। डाई ऑक्सीजन भी हमारा शायद हो गया था, यूजेज ऑफ डाई ऑक्सीजन वगैरह आई थिंक। हाँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह में डाई ऑक्सीजन भी हमारा हो गया था, है ना। ट्राई ऑक्सीजन रहता है, ओजोन वगैरह, ओजोन रहता है आई थिंक। हाँ, ओजोन रहता है भाई। ओजोन पे आए हुए हैं। ओजोन के बाद हमारा रह जाएगा फिर एलोट्रोप ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रोप, और उसके बाद क्लोरीन और HCl। सिर्फ 3 टॉपिक और रह जाएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो है ओजोन। ओजोन के अंदर देखो भाई क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्राई ऑक्सीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्सीजन भी बोल देते हैं। ये कैसे बनता है, 3O2 प्लस यूवी लाइट से बन जाएगा 2O3। ठीक है, ओजोन अब्जॉर्ब, ये हमें पता है कि ओजोन का वर्क क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है ओजोन क्या करती है। यूवी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, कोई नहीं। ओजोन अब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर ये ओजोन लेयर ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पर आ जाएगी, और जो हमारी लाइफ है उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। वो प्लांट की लाइफ हो या फिर एनिमल की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इफ ओजोन layer does not present more UV radiation will reach the earth surface causing much damage to plant and animal life। ठीक है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड by nitric acid, second is nascent oxygen, and third is radicals, free radical। ठीक है, फ्री रेडिकल्स, इसके अंदर क्या होता है, जैसे O3 है, अगर वो नाइट्रिक एसिड के जो रेडिकल्स हैं, नाइट्रोजन के साथ NO2 प्लस O2, इसके अंदर डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर O3 है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 2O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे ये क्या होते हैं, फ्लाइट सुपरसोनिक एरोप्लेन्स
न्यूक्लियर explosions, nuclear explosions release NO, ठीक है, release NO into atmosphere, ठीक है। ये ओजोन के बारे में है और ये हमें पता ही है। और वैसे CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है रेफ्रिजरेटर वगैरह से, ठीक है। ओजोन लेयर is depleted by man-made CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मतलब हार्मफुल रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर Cl रेडिकल प्रोड्यूस होता है। ये Cl रेडिकल ClO बना लेता है, फिर उसको डैमेज कर देता है, ClO2 के अंदर डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस चलती है। इसका मैकेनिज्म लिख देती हूँ मैं, क्या होता है मैकेनिज्म, किस तरीके से ये ओजोन को डिप्लीट करता है। देखो CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेडिकल प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन रेडिकल और बन जाएगा CCl और CF2, ठीक है। CF2 ये रेडिकल भी डिसोसिएट होगा ना इस तरीके से, और फिर ये Cl रेडिकल प्लस O3, ये बन जाएगा ClO रेडिकल प्लस O2, ठीक है। फिर ये Cl जो O है O रेडिकल, ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा Cl रेडिकल प्लस O रेडिकल, ठीक है। और ये फिर ClO रेडिकल प्लस O रेडिकल बन जाएगा Cl रेडिकल प्लस O2, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट कर देता है। अब साइंटिस्ट है क्रूजिन, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नोबेल प्राइज किया था। इन्होंने उस एरिया को पॉइंटिंग किया था जी जहाँ पर मतलब अंटार्कटिका के अंदर जहाँ पर होल था, ठीक है। तो उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ये तो ओजोन के बारे में हमने बताया कि ओजोन लेयर होती क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ठीक है। अब है कि प्रिपरेशन, किस तरीके से ओजोन को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन फर्स्ट है, सॉरी ये ही है 3O2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, (2O3), ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसकी स्ट्रक्चर्स हम करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसकी, इस तरीके से होते हैं भाई। ओजोन यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये S से दिखा सकते हैं हम। इसकी कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले इसके अंदर पहले है ओजोन कैसी होती है। ओजोन इज पेल ब्लू गैस, ठीक है, प्लेन ब्लू गैस। सेकंड इज, ये क्या होती है, मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन राइज हो जाए, मतलब ये भी ज़्यादा ओजोन भी हार्मफुल होती है। मतलब अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है ना ओजोन की, 100 ppm से ज़्यादा अगर हो जाती है तो हेडेक, नोक्सिया वगैरह जो डिजीज़ है वो क्रिएट कर देता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। When cooled in room temperature, vapor density
slightly soluble in water, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लिख देते हैं। इट्स बॉइलिंग पॉइंट 161 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो है 80 केल्विन। ठीक है। इट इज हैवियर देन फोर्थ, इट इज 1.67 heavier than air। ठीक है, एयर से ज्यादा होता है ये। फिफ्थ इज ओजोन इज डाईमैग्नेटिक। जो हमने वो किया था डाई ऑक्सीजन, वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक था, और ये कैसा है हमारा, डाईमैग्नेटिक है। ठीक है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखो, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले है इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। सेकंड, डिकम्पोजिशन, मतलब जब ये डिकम्पोज होती है तो 2O3 से कितने पर, 473 के ऊपर, और कैटलिस्ट तो ये 3O2 के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। थर्ड इज इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है ये, O3 इसके अंदर डिसोसिएट होता है O, तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है ब्लीचिंग एक्शन। बिकॉज ऑफ oxidizing nature, ozone act as mild bleaching agent, कलरिंग के लिए एजेंट, एंड ब्लीच वेजिटेबल कलर्स, वेजिटेबल कलरिंग मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेबल कलरिंग मैटर प्लस O3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस ऑक्सीडाइज्ड मैटर एंड प्लस O2। ठीक है। उसके बाद है भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये। उसके बाद है भाई यूजेस ऑफ ओजोन। बहुत बोरिंग हो गया है चैप्टर, इतने दिन से चल रहा है। यूजेस, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है,
डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक, oils, starch, etc. ठीक है। थर्ड इज इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग एयर इन क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह में यूज किया जाता है। फोर्थ इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है। फिफ्थ इज इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या होते हैं? इनकी सिमिलर होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके। सो इसमें सबसे पहले है भाई होमोसाइक्लिक containing 6 to 20 सल्फर एटम, जिसके अंदर क्या हो 6 to 20 सल्फर एटम होते हैं। मतलब लोअर एलोट्रोप्स, जिसमें कार्बन का नंबर कम हो, वो वाली उस तरह वाली हम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो दो एलोट्रोप है, सबसे पहला है फर्स्ट, इसके टू टाइप है। एक है येलो, इसको येलो रोम्बिक या फिर इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड इज मोनोक्लिनिक और इसको बीटा सल्फर भी बोल देते हैं। ठीक है। इसको बीटा सल्फर भी बोल देते हैं और मोनोक्लिनिक भी बोल देते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे ये वाला येलो रोम्बिक भी बोले। तो सबसे पहले हमें करना है रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। रोम्बिक भी बोल देते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी बोल देते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो सबसे पहले है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय evaporating solution of roll sulfur in CH2। ठीक है।
उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ये फॉर्म है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। सेकेंड इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, it is insoluble in water, and third is it is little thermal and electrical conductivity, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके अंदर क्या होते हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारा ये मोनोक्लिनिक हो गया है। एलोट्रोप हमें पता ही है कि क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार हम कर रहे हैं कि जब कार्बन का नंबर क्या हो 20 तक, 6 to 20 कार्बन नंबर हो, तो इसकी दो टाइप होते हैं, अल्फा और बीटा, या फिर क्या कह लो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक। फिर उसकी प्रिपरेशन, ये एज इट इज ही याद करनी है कि ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, फिजिकली प्रॉपर्टी। उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है केमिकल, तो दोनों सभी की सेम ही होती है, एलोट्रोप की डिफरेंट क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है। सेकंड इज मोनोक्लिनिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर बोलते हैं। प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, it is prepared by melting sulfur in china dish, चाइना डिश के अंदर मेल्ट कर देंगे। एंड मोल्टन सल्फर, मेल्ट करने के बाद जो मोल्टन सल्फर है उसको इज अलाउड टू कूल टिल ए क्रस्ट इज फॉर्म, जब तक एक क्रस्ट नहीं बन जाता तब तक उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नीडल शेप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ऑन रिमूविंग क्रस्ट a needle shape like crystal are formed, ठीक है। नीडल शेप लाइक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक थोड़े भी होते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इट इज कैसा होता है, ये डल येलो कलर का होता है, डल येलो कलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सेकेंड इज इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 369 केल्विन टेम्परेचर से अबव ये स्टेबल होता है, उससे नीचे से स्टेबल नहीं होगा। और रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारा वो बड़ा स्टेबल था, रोम्बिक वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हम करेंगे, दोनों की स्ट्रक्चर एक साथ करेंगे। स्ट्रक्चर सल्फर, इस तरीके से 8 मेंबर रिंग बनानी है भाई।
सल्फर, ठीक है, इस तरीके से होती है सल्फर की। ये है हमारी इसकी ऑर्थोरोम्बिक की, ये किसकी है, हमारी ऑर्थोरोम्बिक की है। और इसी को अगर हम टेढ़ा कर देंगे, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को बना दूंगी थोड़ा सा उल्टा करके, तो ये हमारा बन जाएगा मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक की होती है ये। ओके, नेक्स्ट है भाई हमारे पास थर्ड सी टाइप है, उसके बाद है डिफरेंट चेन पॉलीमर ऑफ सल्फर, ठीक है। चेन पॉलीमर को इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर भी बोला जाता है इसको। प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे बनता है, इट इज obtained by pouring molten sulfur into cold water when a soft rubber like mass called plastic sulfur, मास प्लास्टिक सल्फर बोला जाता है इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज सबसे पहले है इसके अंदर, इट इज एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर, ठीक है। इलास्टिक होती है, इट इज सॉफ्ट लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक की तरह इलास्टिक भी होते हैं, सॉफ्ट एंड इलास्टिक लाइक रबर, ठीक है। सेकंड, इट इज ट्रांसपेरेंट, येलो थ्रेड, ठीक है। थर्ड इज इट इज इनसॉल्युबल इन CH2 एंड वाटर, दोनों के अंदर ही ये इनसॉल्युबल होगी। फोर्थ इज इट डज नॉट, अब अमोर्फस है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। स्ट्रक्चर्स कैसे होगी इसकी, स्ट्रक्चर्स होती है जिग लाइक, ऐसे किसी भी तरीके से बना देना है इसकी स्ट्रक्चर, जिग जैग, ठीक है। कैसी होती है, जिग जैग, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिग जैग स्ट्रक्चर होती है। तो ये थे भाई एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। अब हमें क्या करना है, एलोट्रोप ऑफ सल्फर करने के बाद है हमारे पास नेक्स्ट है क्लोरीन।
क्लोरीन, क्लोरीन की करते हैं प्रॉपर्टी। एनवस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। इसके बाद Cl2, ठीक है, Cl2 करते हैं। Cl2 आज ही पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें अभी करवा देती हूँ मैं। प्रिपरेशन इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सिर्फ कुछ प्रिपरेशन ही कर लेना। जैसे कि 2HCl प्लस O3, इससे बनता है H2O प्लस O2 प्लस Cl2, ठीक है, फर्स्ट है ये। सेकंड है PbO2 प्लस 4HCl से बन जाएगा PbCl2 प्लस 2H2O और Cl2, ठीक है। एंड थर्ड इज 2KMnO4 16HCl से बन जाएगा 16KCl, सॉरी 16 नहीं 2KCl, 2KCl 2MnCl2 प्लस 8H2O और 5Cl2, ठीक है, ये प्रिपरेशन। एंड फोर्थ इज डेकोन प्रोसेस बोलते हैं इसको, डेकोन DACON, डेकोन्स प्रोसेस, साइंटिस्ट का ही नाम है ये। उसने कैसे प्रिपेयर किया था, 4HCl प्लस O2 CuCl2 723 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 2Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इसके अंदर क्या लेता है, हम सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन के अंदर हम पास करेंगे, एक्वस NaCl, ठीक है। एक्वस NaCl सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, Cl2 इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। Cl2 कहाँ पर चली जाएगी, एनोड के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेकोन प्रोसेस, सॉरी डाउन प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, डाउन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Cl नेगेटिव से Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा फिर 2Cl से Cl2। एट कैथोड के ऊपर क्या होगी रिएक्शन, NaCl का सॉल्यूशन लिया है, तो कैथोड में क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये आगे इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। प्रॉपर्टीज ही लिख लेते हैं, उसमें फिजिकल भी लिख दूंगी मैं और केमिकल भी एक ही साथ लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट में फिजिकल, सेकंड में फिर वो लिख देते हैं। इट इज ग्रीनिश येलो, कैसा होते हैं, ग्रीनिश येलो विद पजेंट स्मेल, कौन सी स्मेल होती है, विद पजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग नेचर, कैसा होता है, सफोकेटिंग नेचर, ओके। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सेकंड पॉइंट में फिजिकल प्रॉपर्टी,
रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2Na + Cl2 से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, Sa + 4Cl2 के साथ करवाएंगे, वैलेंसी ही कंप्लीट करनी है हमें यहाँ पर, 4S2Cl2 बन जाएगा। अच्छा, P4 के साथ अगर हम करवाते हैं तो 6Cl2 और यहाँ पर बन जाएगा PCl3। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। Cl2 + वाटर, तो ये 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एंड ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करता है भाई, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। जैसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे, कोई कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पर, नेसेंट ऑक्सीजन, कलरलेस सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारी फिजिकल वो हो गई है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिफ्थ ये कर लेते हैं, इसके अंदर NH3 + Cl2 बैलेंस कर लेना, इसको 3Cl2 आएगा, NCl3 + 3HCl। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं, यही याद करनी है तुम्हें। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी सो कर लिखता है। इसके बाद 6 CH4 + Cl2, ये तो सबको पता ही है, H क्या बन जाता है, अगर एक्सेस में लेते हैं CH3Cl + HCl। ठीक है, एडिशन रिएक्शन और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर Cl2 अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, क्लोरीन ऐड हो गई है, डबल बॉन्ड टूट के क्या ऐड हो गया है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है भाई, क्या, Cl2। ठीक है, उसके बाद HCl है हमारा। HCl नेक्स्ट के अंदर करेंगे भाई, नेक्स्ट में करवाती हूँ, फिर वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। HCl करने के बाद HCl नहीं हो पाएगा, 40 मिनट्स हो गई है ये वीडियो। ठीक है, HCl हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप करके बता देना। ओके।